कई साल पहले देखा था एक दूसरे को, पता नहीं आज मुझे पहचानेगी भी या नहीं। आज भी वैसी गुस्से वाली होगी या वक्त ने ठंडा कर दिया होगा। कौन है ये सुबह सुबह? सोने भी नहीं देते। कौन है तुम? किससे मिलना है? बको मुंह में जबान नहीं है क्या? किससे मिलना है तुम्हें? मेरा पता किसने दिया तुम्हें? मैं हसन, जमाल का बेटा। कौन हसन कौन जमाल? मैं अरबाब का बेटा। हम गांव में साथ में पढ़ते थे। तो क्या करूं अब? क्यों सुबह ही सुबह मेरी नींद खराब की है? ठीक है, अंदर आओ। आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मैं आया हुआ था शहर में, सोचा आप भी इधर ही हैं, आपसे मिलता चलूं। अब डिस्टर्ब कर दिया ना। अब ये बताओ कि काम क्या है? मैं सिर्फ आपसे मिलने आया था। मैं क्या मायरा खान हूँ क्या? ये तुम्हारे गांव की MP है, MN है जो मुझसे मिलना था। तुम्हारा गुस्सा अभी तक वही है। अभी भी तुम आंख बंद करके डांटती हो। तुम वही हो ना, मेरी तख्ती से मुल्तानी मिट्टी खाया करते थे और अपने बैग में माल्टे लेकर आते थे। हाँ हाँ, तुमने पहचान लिया मुझे। हाँ, आ जाओ अंदर। और हाँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, आज के बाद यहाँ भी नहीं आना। बैठो यहाँ। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए किसी को नाश्ते कहती हूँ। नहीं नहीं, नाश्ते की जरूरत नहीं है, मैंने स्टेशन से नाश्ता किया था। तो फिर तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। लगता है आयना ने बहुत सी किताबें पढ़ रखी हैं। काश चाय, सिगरेट और स्याह रंग से मुझे इश्क ना हुआ होता, मगर होनी को कौन टाल सकता है। तेरा हिज्र वक्त से पहले आ गया था और मैं अभी मोहब्बत सीख रही थी। हिज्र के इस बोझ ने सालों पहले हाथ में सिगरेट थमा दी थी। मेरे सारे दोस्त कोल्ड ड्रिंक की चाहत करते थे और मुझ कमबख्त को चाय सुकून देने लगी थी। सबको शोरो गुल की महफिल में जाकर तस्कीन मिलती थी और मुझे किसी वीरान सड़क पर चलते हुए राहत मिलती थी।
उनको तो जैसे धनक का रंग अपने पास चाहिए होता था और मुझे बस काले रंग ने अपना दीवाना कर दिया था। उन्हें हर नया गाना सुनना पसंद था और मैं नोहे नुसरत सुनने लग गई थी। उन्हें हर वो चीज पसंद थी जो किसी लड़कपन से जवानी में आते बच्चे को होनी चाहिए और मुझे फकत तेरी सोच में रहना पसंद था। बस यही वजह थी शायद कि वो लड़कपन से जवान हो गए और मैं शायद तेरे हिज्र की कैद से निकलने की कोशिश में बूढ़ी हो गई। और अब सोचती हूँ कि काश तेरा हिज्र वक्त से पहले बूढ़ा न करता। काश चाय, सिगरेट और स्याह रंग से मुझे इश्क न हुआ होता। ये लो। इस घर में आप अकेली रहती हैं? नहीं, 20 से 25 लोग यहाँ पे रहते हैं और मैं सबकी कफालत करती हूँ। तुम्हें भी यहाँ पे रहना है क्या? मैंने यहाँ आकर शायद आपको डिस्टर्ब किया है। ये तो तुम पहले भी कह चुके हो। ये बताओ कि क्यों आए हो यहाँ पे, क्या काम है मुझसे? गांव में अब भी तुम्हारा जिक्र होता है। हम सारे दोस्त तुम्हें बहुत याद करते हैं। याद करने के पैसे चाहिए तुम्हें? कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि सब उम्मीदें, दुआएं, हिम्मत आंखों के रास्ते बहने लगते हैं। अपना बचपन भी ऐसे ही बह गया, उसे समेटना था। देखो हसन, मुझ जैसी लड़कियां वक्त से बहुत आगे होती हैं। मैं पीछे देखकर आगे बढ़ने पे यकीन नहीं रखती और मैं कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं बांधती और ना ही बांधने देती हूँ। जानता हूं तुम बचपन से ही ऐसी हो। तन्हाई का मारा शख्स अपने साए से भी डरता है। दौराने जिंदगी इंसान निजाम जिंदगी को समझ नहीं सकता और अंजाम जिंदगी पर उसे समझने की जरूरत ही नहीं है। इंसान इतनी सी बात नहीं समझ सकता। जरूरियात जिंदगी के अलावा भी एक चीज की जरूरत होती है और वो है जिंदगी। ये लेक्चर देने आए हो यहाँ पे? आयना स्क्रिप्ट राइटर है, ड्रामे लिखती है। जिंदगी में समझौते ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। ऐ जिंदगी सुन ले, मैं तेरी मौत की इतनी ख्वाहिशमंद हूं जितना कि 9 बेहाता जोड़ा पहली औलाद का होता है। इतनी तन्हाई, जिंदगी से इतनी बेजारी और इतना कर्ब, आईना ऐसी क्यों है? इतनी हसास क्यों? हेलो, आप मेरी मजबूरी को समझे राना साहब। मैं आईना देखती हूँ तो मुझे जिंदगी का हर एक दिन जुर्माना भरता नजर आता है।
है ना। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रपोज़ल को एक बार ठंडे दिल और दिमाग से सोच लो, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे वो कबूल होगा। तुम्हारे पास इसके सिवा और कोई हल भी तो नहीं है। मोहब्बत खुदा का ख्वाब है जो इंसान देखता है। राणा साहब मुझे कुछ वक्त दे दो, और हाँ आप प्लीज हारे हुए जुआरी की तरह मेरे सामने खड़ा मत हुआ करें। मैं जानती हूँ राणा साहब कि दुनिया में कोई भी काम पैसों के बगैर नहीं होता, लेकिन मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ। मैं कुछ करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ख्वाब इंसानों की तरह होते हैं राणा साहब, नेक और बद, सच्चे और झूठे, रहम दिल और संग दिल। लेकिन जब हसीन ख्वाब टूट जाए तो आंखों की जलन बढ़ती है, वो जलन रूह तक पहुंचती है, और आजकल मैं रूह तक जल रही हूँ। प्लीज राणा साहब आप मुझे कुछ वक्त दे दें। इसमें से निकलने में मैं हर जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हूँ। राणा साहब मैं भागी नहीं जा रही, लेकिन राणा साहब आप ये भूल जाएं कि मैं जुर्माने में खुद को पेश नहीं कर सकती। किसी की प्राइवेसी समझने की तमीज नहीं है तुम देहातियों में। तुम भी तो इसी देहात की मट्टी हो, बस शहर का रंग चढ़ गया तुम पर, कच्चा रंग। अच्छा तो रात गुजारने का प्लान बनाकर आयो। मेरे रूम से निकलो और ड्राइंग रूम में आओ। आओ। अब ये बताओ कि क्या काम है मुझसे, क्यों आए हो यहाँ? वैसे एक बात है कि तुम गांव वालों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं रात गुजारने का प्लान बनाकर तुम्हारे पास नहीं आया। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आज भी सारा गांव तुम्हें बहुत याद करता है, जिसमें तुम्हारा बचपन गुजरा, जिसमें तुम्हारे बाबा की मट्टी दफन है, जिसमें तुम्हारे सारे रंग रखे हुए, वो पट्टी के खिलौने और कैरियां तोड़ना आज भी वैसे का वैसा ही है, बस तुम वहां नहीं हो। उस गांव में आपकी बहुत सारी अमानतें हैं, जिसमें से एक अमानत मैं अपने साथ ले आया हूं, आपको लौटानी है। गांव को पता है कि अब इसकी तुम्हें जरूरत होगी। इसकी अब तुम्हें जरूरत होगी। ये कौन सी इमानत है? क्या है इस फाइल में? लौट आओ अपनी मिट्टी के पास। गांव की मिट्टी की तह में तुम्हारी होने की प्यास अब भी बाकी है ना। अंधेरे की अपनी एक रोशनी होती है और खौफ की अपनी एक ताकत। आप खौफ से कांपते हाथों से किसी को जान से मार सकते हैं। बैसाखियों की दुकान का मालिक दुआएं कर रहा था कि उसकी दुकान चले। तन्हाई में माजी की यादें अजाब होती हैं, और अगर ये यादें खुशी की हो तो बहुत दुख होता है। आज के दौर में इंतकाम का तेजाब हर शख्स अपने सीने में रखता है। कुछ लोग बड़े ही तहम्मुल से, एहतियात से वो तेजाब दुश्मन के मुंह पे फेंक देते हैं, मगर कुछ लोग
बेसब्री और बेचैनी में वो तज़ाब खुद पर ही गिरा देते हैं। मैं दूसरे लोगों से बन गई हूँ। तुम लोगों ने सब कुछ भुलाकर इतना सब किया मेरे लिए। कितना बड़ा दिल है तुम लोगों का। और हमने है ना, बेहतरीन इंतकाम माफ कर देना है, और ये कड़वा घूंट है जो माफ करने वाला एक बार भरता है, मगर दुश्मन ता हयात इस कड़वे घूंट को पीता रहता है। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, याद रखो। अधूरी बात का अपना एक मजा होता है, बात पूरी हो जाए तो महदूद होकर बेमाना होती है। और ये बातें तुम नहीं समझ सकी। तुमने गांव छोड़ दिया, मगर गांव वालों ने तुम्हें नहीं छोड़ा है ना। और मेरी जिंदगी एक पहाड़ की तरह गुजरी। हम पर हर मौसम आया, कभी बर्फ ने ढक दिया और कभी धूप में जलते रहे। कभी बादल खुलकर बरसे और कभी एक एक बूंद को तरसे। माँ मुझे बेसहारा करके चली गई। मैं उसे और अपनी मिट्टी को कोसती रही। तो इस वजह से तुम्हारे लिखने में इतना कर्ब और इतनी नफरत होती है। आज मुझ पे ये राज खुला है कि सारी बात बाहर के मौसमों की नहीं है, और ना ही दूसरों के बताए हुए एहसासात की है। ये तो अपने महवर में घूमने की वजह से है, और बात तो साबित कदमी की है जो मुझ में और मेरी माँ में नहीं थी। हम पूरे गांव पे इल्ज़ाम लगा कर निकले और सब ने हमें तबाह किया। सब ने हमारा फ़ायदा लिया और सब ने हमारा हक छीना और सब ने हमें बेसहारा कर दिया। पर ऐसा नहीं है, हम गलत थे। जिंदगी का बड़ा अलमिया ये है कि इज्तमाई शिकस्त ज़ाती शिकस्त बन जाती है, और ज़ाती फतह को लोग इज्तमाई फतह का नाम देते हैं। तुम भी इसी कैफियत का शिकार रही हो आयरा, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम जंजीर की कड़ियाँ हैं, जो अगर जुड़ी हुई है तो हमारी हैसियत और अहमियत है, वरना कुछ भी नहीं। मेरी ज़ात वो तंग मुंह वाला मर्तबान है जिसमें जितने चाहे पत्थर फेंको, प्यासे कौवे की चोंच तर नहीं होती। मैं वो हूँ जिसने तमाम उम्र रिश्तों और जज्बात पे पैसा लगाया, मगर ला हासिल। हर सफ़र मुझे मंजिल के बजाय एक नए सफ़र पर ले गया। दौराने ज़िंदगी इंसान निज़ाम ज़िंदगी को समझ नहीं सकता, अंजाम ज़िंदगी पर इसे समझने की ज़रूरत नहीं। इंसान इतनी सी बात नहीं समझ सका कि ज़रूरियाती ज़िंदगी के अलावा भी एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो है ज़िंदगी का एहसास जो तुमने मुझे लुटाया है। ये ज़मीन तुम्हारी है, और सीपेक की वजह से इसकी मालियत 100 गुना बढ़ चुकी है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसका क्या करती हो। लेकिन हसन, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस दलदल में धंस गई हूँ? वक्त हमेशा की तरह बहुत जल्दी में होता है। उसकी जेब से फुर्सत के चंद लम्हे ज़रूर कहीं गिर जाते हैं। तुमने आवाज़ देकर उन फुर्सत के लम्हों को लौटाना मुनासिब नहीं समझा। ये तुम्हारी बेईमानी थी, मगर हम बेईमान नहीं। आज तक जो भी छीना है वो वक्त ने हमसे छीना। हमने वक्त से कुछ भी नहीं छीना। हमने तो बार बार वक्त से वक्त मांगा, मगर वक्त को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बस यही एक जुर्माना था।